हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर सॉल्यूशन चैप्टर में एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आपस में बात करेंगे और ये टॉपिक होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एक चीज बता देते हैं, ये आपका दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये आपका दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बात कर चुका है, रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर। आप रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर को जाकर देखिए। उस रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले वेपर प्रेशर पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर का कंडीशन पढ़ा कि वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा कब घटेगा। अब इसके बाद वेपर प्रेशर पे अगर हम सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है। इसके बाद रॉल्स लॉ पढ़ा और रॉल्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़े, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े। फिर इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो तरह से, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला पढ़े, एक नेगेटिव डेविएशन पढ़े, फिर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़े। यानी इतना सारा टॉपिक हमने पढ़ा है रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक नए तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बता दें, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आपको बता दें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। दिमाग में बिठा लो, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि वैसे प्रॉपर्टीज जो पहले भी बात कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉट नेचर। नंबर पे डिपेंड करता है। बाबू यहां पे बार बार डिपेंड कर रहे हैं कि ये नंबर पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि ये नंबर पे डिपेंड करता है। यानी कि वैसे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, वैसे को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको हम स्पष्ट रूप से बोल दें कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर ये समझ में नहीं आया, ये यहां पे समझ में नहीं आया कि सर जी बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। हमने ना बाबू, ये बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ये जो एलिवेशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज बोले तो ज्यादा बेटर है, लेकिन क्या करें, इंक्रीज शब्द देने से लाज लगता है केमिस्ट लोग को, इसलिए एलिवेशन देता है लोग। एलिवेशन जो इंक्रीज नहीं बोल करके एलिवेशन देता है, उन लोगों को लाज शर्म लगता है। हमको भी लाज लग रहा है इंक्रीज बोलने में, लेकिन आप समझो जो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करेगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यानी अगर मान लो किसी सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट जैसी है, अब हमको इसमें हम सॉल्यूशन बनाना है, ये तो सॉल्वेंट है बाबू, तो सॉल्यूट मिलाएंगे। जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री सी हो गया, यानी कितना बढ़ा, 3 डिग्री सी बढ़ा। अरे भैया, इट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन बढ़ा कितना, 3 डिग्री सी, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में नहीं आया? यानी जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा उसी को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जितना इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे। कैसे डिपेंड करेगा बाद की बात, लेकिन आज हम लोग इतना तो कम से कम जान जाए कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, बस इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब आपको बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है।
अब यहां पे सर, यहां पे तो समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, यानी कि अब हम लोग को सीखना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है। जब तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं सीखेंगे, जब तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट नहीं सीखेंगे, तब तक उसका बढ़ना घटना सब तो बेकार है, सब बेकार है। अब हमको देखो यहां पर समझो बाबू, यहां पे समझने की चेष्टा कीजिए, यानी कि अगर बाय द वे एक लिक्विड है, ये लिक्विड 20 डिग्री सी पर है, मान लो एक 25 डिग्री सी पे मान लो वाटर है। अब ये वाटर है, अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये भी वेपर बनेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छे बाबू, ये जगह हम बंद किए हुए हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं, वायुमंडल का भी तो प्रेशर है ना बाबू, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm, ठीक है, 1 atm या फिर 1.013 बार। अब देखिए यहां पे हम क्या किए कि टेम्परेचर बढ़ाए तो बाबू यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा। हम टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर प्रेशर बढ़ा, 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 टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर प्रेशर बढ़ा। एक समय ऐसा आएगा कि ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि जिस टेम्परेचर पे बढ़ाते जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सी है, तो बाबू रे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। इसका मतलब सर जी 100 डिग्री सी पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान से सुनो। यहां पे कॉन्सेप्ट है बाबू, यहां पे आपको क्वेश्चन में कभी बॉइलिंग पॉइंट दे देगा, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, इसका मतलब कि ये आपको बता दिया कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm होगा या 1.013 बार होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पे आपको न्यूमेरिकल में बता देगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे ये ऐसा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर दोनों आपस में बराबर हो जाता है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे क्या, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर बराबर है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट किसी का दे दिया तो इसका मतलब वो वेपर प्रेशर दे दिया, और वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा कि 8 atm या 1.013 बार। अगर बोल रहा है कि इसका इतना डिग्री सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर हो जा रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर इतना डिग्री सी पे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब उस दोनों का आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं भी दे तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यानी कि अब हम यहां पे अगर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
become equal to atmospheric pressure is called क्या बोलेंगे उसको जल्दी बताइए। is called boiling point। is called boiling point। क्लियर समझ में आया? तो आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, अब हम लोग इसको ग्राफ के तौर पे समझाएं। अब इसको ग्राफ के तौर पे समझा जाए। ग्राफ के तौर पे कैसे समझा जाए? देखिए यहां पे मान लीजिए कि वेपर प्रेशर और ये मान लीजिए इसका टेम्परेचर। क्लियर है? और ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक समय तो आएगा ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मान लिया जाए कि इस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इस टेम्परेचर पे इस पे वेपर प्रेशर इतना है। इसको हम लोग रफ करते हैं, ऐसे रफ करेंगे या नीचे रफ करेंगे। देखिए ऐसे वेपर प्रेशर, तो यानी कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है। अभी हमने क्या बोला है? अभी हमने आपको क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। लो, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, 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 टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा। अरे लो, ये क्या हो गया? ये वेपर टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक समय ये इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वही क्या हो जाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको टी नोट बोले तो ये टी नोट क्या हो गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि हमने क्या किया? इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इधर की ओर टेम्परेचर इधर की ओर बढ़ाना शुरू किया तो वेपर प्रेशर बढ़ता शुरू हुआ। टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा। बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ गया कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी टी नोट क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने क्या बोला था कि बाबूरे कि ये सॉल्वेंट है, ये सब फ्रीली जा रहा है वेपर में। अब हम इसमें क्या करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप वेपर प्रेशर देखिए ना, वेपर प्रेशर क्लास देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, दिमाग बिठा लो कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो क्या होगा? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से इसके सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट की जगह को ले लेता है। अब ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन माने नहीं, वोलेटाइल माने भाप। ये भाप नहीं बनेगा। अब इसकी जगह न बनेगा और न बनने देगा, नीचे वाला को ऊपर नहीं जाने देगा। ना तो हम जाएंगे और न जाने देंगे। ये जगह खाली करेगा तब ना बाबू नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये जगह ही नहीं खाली करेगा तो नीचे का अणु जो है, नीचे का जो मॉलिक्यूल है ऊपर जाएगा नहीं। इसका मतलब कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि अगर हम जैसे उसी टेम्परेचर पे अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और जान जाओ कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा कम होगा।
इसका मतलब जैसे ही सोल्यूशन को, इस बात को दिमाग में बैठाना है, ये तो आप नोट कर ही चुके हो। अब यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि क्या बताए कि किसका ज्यादा होता है वेपर प्रेशर। जल्दी बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द सॉल्यूशन। दिमाग बैठाइए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिमाग में बिठाइए, कम होगा। पहले हम क्या करते थे, यहां से ही यहां तक ले जाते थे, अब हमको नीचे से ले जाना है। क्या आपको उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि आपको टेम्परेचर जैसे ही क्या करना पड़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, अब बढ़ाएंगे अब बढ़ाएंगे अब बढ़ाएंगे अब बढ़ाएंगे अब बढ़ाएंगे। अब जाके क्या हुआ कि वो बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है कि सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है। अगर मान लो इधर हम 0 करते हैं, इधर 100, इधर मान लो 50 करते हैं, 100 150 200 300, ऐसा होगा, तो T का ज्यादा होगा ना बाबू। इसका मतलब एक लाइन में बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, दिमाग में बिठा लेना है इस चीज को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is more than the pure solvent, more than the pure solvent. Boiling point of solution is more than the pure solvent. अब इसके बाद बारी बारी बात करते हैं, अब इसके बारे बारी बारी से बात करते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो है प्योर सॉल्वेंट का, वो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वो कम होगा किसकी तुलना में, सॉल्यूशन का तुलना में। ऐसा सब क्यों हो रहा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलाटाइल, अब ऐसा क्यों हो रहा है तो आप सीख लीजिए, आप ऐसा सीख लीजिए थोड़ा सा। ये सॉल्वेंट है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस वेपर प्रेशर घट जाएगा, इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा, और ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जो इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to the liquid, solute is added to the liquid, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution decreases। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए ज्यादा हीट जरूरत पड़ेगा, यानी कि डिक्रीजेस, एनहेंस
and hence more heat is required. More heat is required. More heat is required to increase this vapor pressure to become equal to atmospheric pressure. अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। अब बताओ, जब ज्यादा से ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा तो तुम ही लोग बोलो क्या होगा, तुम ही लोग बोलो बाबू कि जब ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीजेस कर जाएगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जो ये बढ़ा, जो यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये मान लो 100 है और ये 105 है, तो 5 डिग्री बढ़ा। ये 5 डिग्री जो बढ़ रहा है इसी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, द इंक्रीजिंग increase in boiling point is called क्या बोलेंगे जल्दी बता दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनिए, फिर से आप सुनिए कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब इस वेपर प्रेशर को फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बराबर करना है तभी ना बॉइल करेगा बाबू। तो इस घटा हुआ वेपर प्रेशर को अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने के लिए हमको ज्यादा हीट चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर तो घट गया। अब घट गया, तुमको यहां से फिर यहां ले जाना है, पहले यहां से यहां ले जाते थे, अब यहां से यहां ले जाना है, तो ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगी। और जब ज्यादा हीट का जरूरत पड़ा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले आप एक काम करो, इसको उतारो, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे समझिए, यहां पे समझिए, देखिए ये टी क्या है, ये टी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। किसका है ये बॉइलिंग, टी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट करो ना भैया, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा ये टी क्या चीज है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ यहां पे दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन का ज्यादा है। जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। किससे, टी नोट से। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है तो बाबू ने उसको घटाएंगे तो ना पता चलेगा। यानी टी में से टी नोट को घटा दो। अब बताइए दोनों का घटाव को हम लोग बोलते हैं चेंज, चेंज बोलते हैं। चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है, डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का। और किस टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का है, यानी बी। यानी कि टी में से टी नोट को घटाते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी से। और इसी को बोलते हैं, जितना बढ़ा रे बाबू, इसी को बोलते हैं इंक्रीज, ये बढ़ा है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया इसी को और करके बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब हम नॉन बॉइलिंग फ्लूइड जैसे ही डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। जितना ज्यादा हीट या टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी के द्वारा भी डिनोट करेंगे। आप पहले आप इसे और इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक नया टॉपिक किया जाएगा, यहां पे ही देखिए एक्सप्रेशन फॉर elevation in boiling point, एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, आप यहां बोल सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिमाग बिठा दो, एलिवेशन इन boiling point, elevation in boiling point of a solution is directly proportional to the molality of the solution। यानी कि इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करेंगे। आप यहां पे डेल्टा टीबी तो समझ में आ गया बाबू, ये जो इंक्रीज कर रहा है वो टी माने तो टेम्परेचर, बी माने बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में जो इंक्रीज कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एम क्या है? मोलालिटी है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये एम क्या है? एलिवेशन इन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अब आप बताओ यहां पे कि पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए डेल्टा टीबी, अब अगर हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो जो कांस्टेंट देते हैं केवी एम, यहां पे केवी इज ए कांस्टेंट, केवी वेयर केवी इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, इसका एक नाम है, इसको पूछा भी जाता है, इस केवी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम भी है, इसका एक नाम और भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक नाम और भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा कभी कभी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऐसे भी बोला जा सकता है। यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो कैसे डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो कैसे करेंगे बाबू? अब है एक चीज बता दो कि अगर वेन m बराबर 1 कर दिया जाए, यानी कि अगर मोलरिटी 1 हो जाए, अगर मोलरिटी 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये 1 हो जाए तो ये डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? केवी। डेल्टा टीवी किसके बराबर हो जाएगा? केवी के बराबर हो जाएगा। पहले आप नोट कर लो।
अब यहां पे क्या होगा, देखो आप यहां पे ध्यान रहे, बस कुछ नहीं करते, इसमें कुछ नहीं करेंगे, यानी कि जो केबी है डेल्टा टीवी के बराबर है, और डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी केबी डेल्टा टीवी के बराबर हो जाएगा कब, जब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज 1। बस सिंपल, यानी कि डेल्टा टीवी को केबी को डेल्टा टीवी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। अगर बोलेगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए, तो हम बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन किया जा सकता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कब, जब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो इसका मतलब कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए बोला, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as, इसको डिफाइन किया सकता है, डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, दिमाग में बैठा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रूप में डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कब, इसको भी तो ध्यान रखना होगा, जब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, यानी कि when molality of solution is 1, यूनिटी यानी एक हो, और भी बोल सकते हैं मोलरिटी एक कब होगा, जब 1 मोल डिजर्व हो 1 kg में, और 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी 1 का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, यानी 1 मोल सॉल्यूट क्या हो, 1 kg सॉल्वेंट में इस घुला हो, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुला हो, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट अगर घुला होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसका यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, तो यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, इसका क्या होता है, मोल पर केजी, यानी कि यूनिट ऑफ केबी हम कैसे निकालेंगे, तो यूनिट ऑफ केबी निकालने के लिए क्या करना है रे भैया, कुछ थोड़ी करना है, ये केबी बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डेल्टा टीवी, केबी बराबर ये एम इधर आ जाएगा डेल्टा टीवी, अब बट्टा एम। अच्छे बताओ इसका क्या होता है, डेल्टा टीवी का क्या होता है, डेल्टा टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ये तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो इसको बोलेंगे केल्विन। अच्छा मोलरिटी क्या होता है, मोल पर केजी, इसका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, तो ये यानी ये केजी ऊपर चला जाएगा और ये मोल ऊपर जाएगा, तो ये केजी ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, ये मोल क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, यानी केबी का यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। आपका केबी का यूनिट जान जाइए कि केबी का यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। अब आज हम लोग इसका यूनिट तक और इसका एक्सप्रेशन तक ही हम लोग बात करेंगे, ये हुआ इसका एक्सप्रेशन। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेगा नहीं, अगले लेक्चर में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।